कभी कभी प्यार के रिश्ते इतनी मुश्किल कसौटियों से गुजरते हैं कि दिल टूटने के बाद भी मोहब्बत बाकी रहती है। क्या होगा जब एक पत्नी अपने पति की जान बचाने के लिए खुद उससे दूर जाने का फैसला ले ले? कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद भावुक पल से, जहां प्रार्थना ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। वो शिवांश को हमेशा के लिए छोड़ने वाली है। उसने तलाक के कागजों पर साइन कर दिए हैं और अब घर छोड़कर जाने की तैयारी कर रही है। शिवांश, जो इस फैसले से अंदर से टूट चुका है, उसे रोकना चाहता है, लेकिन शब्द गले में अटक जाते हैं। आखिरी समय पर जब प्रार्थना जाने वाली होती है, शिवांश उससे बस एक ही बात कहता है, क्या तुम मेरे लिए आखिरी बार खाना बनाओगी? ये सुनकर प्रार्थना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चुपचाप रसोई की तरफ बढ़ जाती है। वहां खड़े खड़े उसका दिन बार बार कांप रहा है। हर सब्जी काटते समय, हर मसाला डालते वक्त उसे अपने साथ बिता। तुम्हें क्या लगता है ये खाना बनाकर तुम शिवांश का दिल जीत लोगी और यही रह जाओगी? भूल जाओ, तलाक तो होकर रहेगा, सोनालिका ताना मारते हुए कहती है। प्रार्थना उसे कोई जवाब नहीं देती, बस चुपचाप अपना काम करती रहती है। लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिल में एक तूफान चल रहा है। वो जानती है कि तलाक का असली कारण उसकी कुंडली और बुआ मां का वो डर है जिसे सोनालिका ने और बढ़ा दिया है। इधर शिवांश अपने कमरे में बेचैन टहल रहा है। उसकी आंखें लाल है, जैसे कई रातों से नींद नहीं ली हो। वो बार बार खुद से सवाल कर रहा है, क्यों कर रही हो तुम ऐसा प्रार्थना? क्या इतना भी भरोसा नहीं मुझ पर? वो नहीं जानता कि प्रार्थना ने यह फैसला उसकी भलाई के लिए लिया है। कुछ देर बाद प्रार्थना खाना लेकर कमरे में आती है। उसके हाथ कांप रहे हैं, लेकिन चेहरे पर मजबूरी की परत चढ़ी हुई है। शिवांश उसे देखते ही थोड़ा संभलता है, लेकिन उसकी आंखों की नमी साफ बता देती है कि वो अंदर से कितना टूट चुका है। बैठो, मैं खिलाता हूं तुम्हें, शिवांश कहता है। लेकिन असली झटका तो तब लगता है जब खाना खत्म करने के बाद प्रार्थना फिर से तलाक के कागज उसकी ओर बढ़ा देती है। इन पर साइन कर दो शिवांश, प्लीज। शिवांश मुस्कुराने की कोशिश करता है और कहता है, मेरे पास पेन नहीं है। प्रार्थना गुस्से और दुख के मिले जुले भाव में कहती है, आपके पास तो हमेशा बहाने होते हैं, मैं लेकर आती हूं पेन। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलती है, शिवांश कुर्सी पर सिर झुका लेता है। उसे समझ नहीं आता कि ये लड़ाई किससे है, किस्मत से, प्रार्थना के डर से, या सोनालिका के षड्यंत्र से। इधर सोनालिका अपने कमरे में खड़ी है और खुद से कह रही है, अब ये खेल मेरे हाथ में है। जब तक मैं चाहूंगी ये दोनों कभी एक नहीं हो पाएंगे। लेकिन सोनालिका नहीं जानती कि शिवांश अब उसके खिलाफ कदम उठाने वाला है। कमरे में सन्नाटा था, बस पंखे की धीमी धीमी आवाज और शिवांश की गहरी सांसें सुनाई दे रही थीं। प्रार्थना के हाथ में खाना था, लेकिन उसकी नजरें कहीं और अटकी हुई थी। शिवांश ने उसका हाथ थामना चाहा, लेकिन प्रार्थना ने धीरे से उसे छुड़ा लिया। खाना खा लो, फिर इन कागजों पर साइन कर दीजिए, उसने ठंडी आवाज में कहा। शिवांश ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि यही सही है? क्या तुम सच में मुझसे अलग होना चाहती हो? प्रार्थना की आंखें भर आईं, लेकिन उसने होंठ भींचकर सिर हिला दिया। यह आपके लिए ही सही है, मेरे साथ रहकर आपकी जान को खतरा रहेगा, उसने धीमे स्वर में कहा। शिवांश के चेहरे पर हैरानी और गुस्से का मिला जुला असर था। ये सब किसने तुम्हारे दिमाग में भरा है? कौन है वो जिसने तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश की? लेकिन प्रार्थना ने नजरें झुका ली। वो जानती थी कि अगर उसने बुआ मां का नाम लिया तो घर में एक बड़ा तूफान आ जाएगा। और सोनालिका, वो तो वैसे भी हर मौके पर आग लगाने के लिए तैयार रहती है। इधर कमरे से बाहर सोनालिका दरवाजे के पास खड़ी सब सुन रही थी। उसके चेहरे पर संतोष की एक लकीर खींच आई। बस थोड़ा और ये रिश्ता हमेशा। थोड़ी देर बाद
शिवांश खुद को रोक नहीं पाया और तेज कदमों से सोनालिका के कमरे की तरफ बढ़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रार्थना से तलाक के कागज पर साइन करवाने की, वो भी जबरदस्ती? उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। सोनालिका ने मासूम बनते हुए कहा, मैंने तो कुछ नहीं किया, सब अपनी मर्जी से हुआ है। तुम गलत समझ रहे हो। मुझे बेवकूफ मत बनाओ सोनालिका, मैं सब जानता हूं, शिवांश ने धमकी भरे लहजे में कहा और कमरे से बाहर चला गया। लेकिन सोनालिका के होंठों पर फिर से वही तिरछी मुस्कान लौट आई। जो चाहे कर लो शिवांश, इस बार तुम जीत नहीं पाओगे, उसने धीरे से कहा। उधर प्रार्थना अपने कमरे में बैठी रो रही थी। उसे याद आ रहा था कि कैसे बुआ मां ने उसके कान भरते हुए कहा था, तेरी कुंडली में दोष है बिटिया, जो भी तेरे साथ रहेगा वो ऐसे ही रहेगा, उसकी जान पर बनाएगी। शिवांश के लिए बेहतर यही है कि तू उससे दूर हो जा। उस समय ये बातें उसके दिल में घर कर गई थीं। उसने सोचा अगर सच में ऐसा हुआ तो। शाम ढल रही थी। घर में चारों तरफ उदासी फैली हुई थी। शिवांश चुपचाप बैठा था और प्रार्थना रसोई में। दोनों के दिल एक दूसरे के लिए तड़प रहे थे, लेकिन हालात उन्हें करीब आने नहीं दे रहे थे। तभी घर की बड़ी घड़ी ने 8 बजाए और बुआ मां अंदर आईं। उनकी चाल धीमी थी, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि थी। सब ठीक चल रहा है ना बहू? उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा। प्रार्थना ने सिर झुका लिया। जी सब ठीक है, लेकिन उसके मन में 1000 सवाल थे। क्या बुआ मां सच में उसकी भलाई चाहती है, या फिर ये दी सोनालिका के खेल का हिस्सा है? उसी वक्त शिवांश ने अपने मन में ठान लिया, वो इस बार सच पता लगाकर रहेगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी गहराई में जाना पड़े। रात का सन्नाटा पूरे घर पर छा गया था, लेकिन शिवांश की आंखों में नींद नहीं थी। वो खिड़की से बाहर देखता रहा, मन में बस एक ही बात, सच क्या है? सुबह होते प्रार्थना चौंक गई। आप क्यों समझ नहीं रहे? अगर मैं यहां रही तो आपकी जान को खतरा है, और अगर तुम चली गई तो मेरी जिंदगी का मतलब खत्म हो जाएगा। शिवांश ने आंखों में नमी लिए कहा, अगर तुम्हें सच में मेरी फिक्र है तो मुझ पर भरोसा करो और मुझे सच्चाई बताओ। प्रार्थना का दिल भर आया, लेकिन उसने फिर भी बुआ मां का नाम नहीं लिया। मैंने जो फैसला लिया है वो सही है, कृपया इसे मान लीजिए, उसने धीरे से कहा और वहां से चली गई। लेकिन शिवांश अब ठान चुका था। वो सीधे बुआ मां के कमरे में गया और बिना किसी औपचारिकता के बोला, आपने प्रार्थना को क्या कहा है? क्यों उसके दिमाग में यह डर भर दिया कि उसकी वजह से मेरी जान को खतरा है? बुआ मां ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा, फिर हंसते हुए बोली, अरे बेटा, ये सब उसकी भलाई के लिए है। उसकी कुंडली में दोष है, ये सच है, या ये सच सिर्फ सोनालिका ने आपको बताया है? शिवांश ने गुस्से में पूछा। बुआ मां का चेहरा थोड़ी देर के लिए उतर गया। शिवांश को यकीन हो गया, ये सब एक साजिश है और इसके पीछे सोनालिका का हाथ है। उसी शाम उसने एक चाल चली। उसने सोनालिका को बुलाकर कहा, तुम सही कह रही थी, शायद प्रार्थना मेरे लिए सही नहीं है। मैं तलाक के कागजों पर साइन कर दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। सोनालिका हैरान थी। शर्त? हां, पहले तुम मेरे सामने सच बोलो, क्या तुमने बुआ मां को प्रार्थना के खिलाफ भड़काया है? सोनालिका मुस्कुराई। अगर मैं बोल भी दूं तो क्या कर लोगे? हां, मैंने ही ये सब किया ताकि तुम प्रार्थना से अलग हो जाओ और वो हमेशा के लिए इस घर से चली जाए। शिवांश ने ये सारी बात अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली। धन्यवाद सोनालिका, अब ये सच सबके सामने आएगा, उसने ठंडी आवाज। शिवांश उसके पास आया और बोला, अब तुम्हारे जाने की कोई वजह नहीं बची प्रार्थना, मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। प्रार्थना ने कांपते हुए कहा, लेकिन मेरी कुंडली? कुंडली से ज्यादा मजबूत हमारा प्यार है, शिवांश ने उसका हाथ थामते हुए कहा। उस पल में जैसे सारे डर, गलतफहमियां और साजिशें खत्म हो गई। सोनालिका को घर से बाहर निकाल दिया गया और बुआ मां ने भी अपनी गलती मान ली। कहानी वहीं खत्म हुई जहां से शुरू हुई थी, दो लोगों के बीच का अटूट प्यार जो हर मुश्किल को पार कर गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें
और ऐसे ही और रोमांचक कहानियों के लिए जुड़े रहे।